हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांडिंग या मार्केटिंग। अगर हम कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई सर्विस लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें ब्रांडिंग अच्छी करनी चाहिए या हमें मार्केटिंग से शुरुआत करनी चाहिए? तो इसी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो भी नया बिजनेस करने वाले नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आप वीडियो की भावनाओं में खो जाने वाले हैं और फिर आप भूल जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, कोई सर्विस मार्केट में लेकर लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए सबसे पहले ब्रांड कैंपेन डिज़ाइन करना चाहिए या मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करना चाहिए। ब्रांड स्ट्रेटेजीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों, दोनों ही बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, लेकिन इन दोनों में से जो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों वो होना चाहिए ब्रांडिंग। क्योंकि अगर हम एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर पाएँ, कंज्यूमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बना पाएँ, एक अच्छा पर्सोना क्रिएट कर पाएँ पूरे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का, हमारी सर्विस का, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो ब्रांडिंग दोस्तों आपकी पूरी कंपनी की या आपके प्रोडक्ट की या आपके सर्विसेज की ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करने के बारे में है, पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के बारे में है, या जो पर्सनालिटी है उसको कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट करने के बारे में है, एक पॉजिटिव छवि बनाने के बारे में है। दोस्तों, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है और वो बहुत ही टेक सेवी है, तो जब भी आपके मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो तो सबसे पहले आप उसको कॉल करते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरह से जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपने सबसे पहले किसको याद किया, जिसके बारे में आप ये जानते हो कि वो टेक्नोलॉजी सेवी है और उसको टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज है। तो यही चीज़ दोस्तों ब्रांडिंग होती है। ये एक तरह की ब्रांड इमेज है आपके फ्रेंड की जो आपके दिमाग में बनी हुई है, और इसी के कारण जब भी आपको किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेरीज आपके दिमाग में होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसका ही ख्याल आता है और आप उसी को अप्रोच करते हो। तो ब्रांडिंग में दोस्तों यही होता है। अगर आपकी ब्रांड इमेज जो भी आप करेक्टली अपने कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट करना चाहते हो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को सेल्स मिले, आपके ब्रांड को ग्रोथ मिले और ओवरऑल आपकी कंपनी आगे बढ़े, तो उस तरह की ब्रांड इमेज हमें अपने कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट करनी होती है। तो दोस्तों, अगर हम इसे कुछ करंट ब्रांड जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उनके एग्जांपल से समझें तो हम इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल ने अपने आप को बहुत ही निश मार्केट को लेकर टारगेट किया हुआ है। अपनी ब्रांडिंग कुछ इस तरह से की हुई है कि जो भी क्रिएटिव पीपल हैं या जो भी हायर प्रोडक्टिविटी अपने बिजनेस में चाहते हैं वो एप्पल का प्रोडक्ट बाय करें, या जो भी बेस्ट डिज़ाइन सॉल्यूशन चाहते हैं, बेस्ट इनोवेशन चाहते हैं, वो एप्पल का प्रोडक्ट बाय करें। यानी कि एप्पल ने अपने आप को सबसे टॉप लाइन में पोजीशन किया हुआ है। यानी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में बेस्ट टेक्नोलॉजी बाय करना है तो आप एप्पल के प्रोडक्ट बाय करें। इस तरह का कुछ उसने अपना ब्रांड की पोजीशनिंग किया हुआ है। इसके उलट अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग ने अपने आप को सेकंड बेस्ट ब्रांड के रूप में ब्रांड किया हुआ है। यानी कि अगर आपको एप्पल से स्विच होना है तो आपके पास में सेकंड बेस्ट चॉइस जो है वो सैमसंग है, या आपको किसी भी अदर ब्रांड से स्विच करना है तो आपके पास में सेकंड बेस्ट चॉइस जो है वो सैमसंग है। तो इस तरह से कुछ सैमसंग ने अपने आप को ब्रांड पोजिशनिंग किया हुआ है। तो इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं कि एक ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंज्यूमर को टारगेट करने में, आपके करेक्ट कंज्यूमर को फाइंड करने में इतने बड़े मास में, और अपने आप को इस तरह से पोजीशन करने में कंज्यूमर के दिमाग में कि जब उसको कोई बेस्ट प्रोडक्ट अगर बाय करना है तो वो एप्पल बाय करेगा, और अगर उसको सेकंड बेस्ट अगर बाय करना है तो वो सैमसंग बाय करेगा। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से हमको बहुत क्लियरली ये समझ में आता है कि ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पोजिशनिंग करने में। तो दोस्तों, ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग दोस्तों हमारा कंज्यूमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में है। कंज्यूमर को ये बताने के बारे में है कि अगर हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बाकी सारे ब्रांड से क्यों बेहतर है, और क्यों आपको हमारा ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए अदर ब्रांड के कंपैरेटिवली। तो बेसिकली ब्रांडिंग जो है वो आपका वाई डेवलप करने के बारे में है कंज्यूमर के माइंड में। और इसके अपोजिट साइड अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग आपका हाउ डेवलप करने के बारे में है
और दोस्तों जब ये ब्रांड इमेज आपके कंज्यूमर के माइंड में बन चुकी है तो अब जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो मार्केटिंग का आता है, क्योंकि मार्केटिंग अब आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर के रीच में ले जाने वाला काम करती है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कुछ इस तरह से प्लान होती हैं कि जब भी कंज्यूमर अपने दिमाग में बाइंग का प्लान करे तो सबसे पहले और सबसे आसानी से वो किस तरह से आपका प्रोडक्ट बाय कर पाए, ये सारी स्ट्रेटेजीज हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में प्लान करते हैं। तो मार्केटिंग दोस्तों सेल्स के बारे में है और ब्रांडिंग दोस्तों कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में है। या तो मार्केटिंग में दोस्तों हम कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर की रीच में पहुंचा पाएँ और उसके नीड्स एंड गोल्स को फुलफिल कर पाएँ और बिजनेस का जो लास्ट स्टेप है सेल वो अचीव कर पाएँ। यही सब कुछ मार्केटिंग कहलाता है। तो बेसिकली मार्केटिंग हमें हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बारे में है। तो दोस्तों ब्रांडिंग हमारा अपने कस्टमर के साथ में एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में है और किस तरह से हम कंज्यूमर की हेल्प कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से उसकी लाइफ को ईजी करने में, उसके बारे में है। या हमारे प्रोडक्ट किस तरह से अपने कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, इसके बारे में है। और जब भी कस्टमर बाइंग के बारे में सोचे तो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में हमारे प्रोडक्ट के बारे में आए, इसको कंफर्म करने के बारे में। और मार्केटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं ब्रांडिंग में ही कंट्रीब्यूट करती है और कस्टमर को उसका डिज़ायर प्रोडक्ट बाय करने में उसकी हेल्प करती है। जब दोस्तों हम पहली बार कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो जो पॉजिटिव इमेज ब्रांडिंग ने हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट की बनाई है तो ब्रांडिंग का ही कमाल होता है। और एक अच्छी ब्रांडिंग कहीं ना कहीं एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करती है कंज्यूमर के दिमाग में और कंज्यूमर बार बार आपका ही प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, भले ही मार्केट में कितने ही कॉम्पिटिटर हो। तो एक मजबूत रिलेशनशिप जो आपका कंज्यूमर के साथ में बनता है वो दोस्तों ब्रांडिंग के माध्यम से ही बन सकता है। ब्रांडिंग दोस्तों किसी भी कंपनी, सर्विस या प्रोडक्ट के लिए प्राइमरी स्टेप है। सबसे पहले उसे अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि कंज्यूमर एटलीस्ट उसके प्रोडक्ट से फेमिलियर हो, उसको जाने, ताकि जब भी वो परचेसिंग का माइंड बनाए तो वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कंसिडर करें। तो मार्केटिंग दोस्तों कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करने का काम करती है, वहीं ब्रांडिंग दोस्तों कस्टमर के अटेंशन को बनाए रखने का काम करती है। तो ब्रांडिंग दोस्तों हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है और मार्केटिंग हमेशा सेकंड स्टेप होता है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दोस्तों हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बार बार चेंज करते रहते हैं। हमें किस तरह से किस कंज्यूमर तक पहुंचना है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते रहते हैं। कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रख के हम चेंज करते रहते हैं। जबकि ब्रांडिंग दोस्तों हम शुरुआत में जो तय करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक हम उस पर बने रहते हैं, जब तक कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लेकर आए जो कि किसी अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता हो। तो अगर हमारा प्रोडक्ट, तो ब्रांडिंग दोस्तों इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है जबकि मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के बारे में है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सबसे पहले कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केटिंग में या ब्रांडिंग में। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रांडिंग सबसे प्राइमरी स्टेप है किसी भी ब्रांड के लिए। तो अगर हमारा बजट लिमिटेड है तो हमें उसे सबसे पहले ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। मार्केटिंग को हम सेकंड में रख सकते हैं, जब हमारे पास और बजट क्रिएट होता है तब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग तो हमें करना ही है। ब्रांडिंग तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। और ब्रांडिंग में कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म है। एक बार आपके ब्रांड की अच्छी इमेज कंज्यूमर के माइंड में बन गई तो ये आपको सालों साल फ़ायदा पहुंचाने वाली है। कंज्यूमर कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपके ही ब्रांड के लिए लॉयल रहने वाला है। मार्केटिंग जहाँ रेफर करती है बिजनेस को, ब्रांडिंग वहीं रिफर करती है कस्टमर को। मार्केटिंग जहां आपके बेनिफिट के बारे में बात करती है, ब्रांडिंग वहीं आपको एक ड्रीम दिखाती है और आपके ड्रीम पूरे करने के बारे में बात करती है। मार्केटिंग जहां कंज्यूमर के दिमाग में नीड क्रिएट करने के बारे में बात करती है, ब्रांडिंग वहीं कंज्यूमर के साथ में एक लॉयल रिलेशनशिप बनाने के बारे में बात करती है। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक्स अंतर हैं जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बीच में है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही बारीक लाइन से डिवाइडेड है। और इसीलिए लोगों के दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि जो भी कम्युनिकेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जो भी कैंपेन हम बना रहे हैं, ये ब्रांडिंग के पर्पज़ से हम डिज़ाइन कर रहे हैं या मार्केटिंग के पर्पज़ से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों चीज़ों में अभी क्लैरिटी आ गया होगा। और अब जब भी आप अगली बार अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे तब आप ध्यान रखेंगे कि मुझे अभी ब्रांडिंग पे ध्यान देना है या मार्केटिंग पे ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।